जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, नींद में हो तो जाग जाओ। मैं कुछ खास विषय पर बात करना चाहता हूँ आपके साथ। हमारे तमाम पुरखों ने एक बात कही थी कि आपके घरों में उनकी विचारधारा है, इसलिए आपका आंदोलन कामयाब नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस दिन आपकी विचारधारा उनके घरों में पहुंच जाए तो समझ जाना कि आपका आंदोलन सही दिशा में है। जी हाँ, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं आज एक बात करना चाहता हूँ एक ऐसे मुद्दे पर जो आपके लिए और तमाम बहुजन समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और विषय है देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास से संबंधित। कुमार विश्वास साहब जो है वो हिंदी के बड़े कवि हैं और आजकल उनका एक प्रोग्राम बड़ा फेमस है, अपने अपने राम। अभी हाल ही में गुजरात में वो एक प्रोग्राम कर रहे थे और गुजरात में प्रोग्राम करते वक्त उन्होंने कहा कि उनको अपने अपने राम करने की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि उनका कवि सम्मेलन में बढ़िया हिसाब किताब चल रहा था, तो फिर उनको अपने अपने राम करने की जरूरत क्या पड़ी, यानी कि राम पर बात करने की उनको जरूरत क्यों पड़ी। जब उन्होंने बताया तो पहले आप ये वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए। 1 मिनट 55 सेकंड का वीडियो है। हालांकि उन्होंने 3.5 मिनट का वीडियो अपने फेसबुक पेज पर डाला था। हमारे स्टाफ ने ये वीडियो निकाला है और इसमें से काट करके अपने मतलब का, अपने काम के मतलब का जो बात उन्होंने कही है, वो हमने कुछ तोड़ा मरोड़ा नहीं है, वो बात आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि कुमार विश्वास साहब का ये वीडियो क्या कहने की कोशिश करता। तो पहले आप वीडियो देखिए। 2017 में मेरी बिटिया पढ़ने के लिए विदेश गई, तो मैं उसे छोड़ने के लिए लंदन गया। जाते समय मैंने कहा उससे कि ये रामचरितमानस का गुटका है, इसमें हिंदी अनुवाद भी है, अकेली रहेगी, अभी 17.5 साल की छोटी सी बिटिया है, तो कभी मन उबे बेटा तो इस कहानी को पढ़ते रहना। 2-3-4 महीने बाद कार्यक्रम हुआ मेरा लंदन में, मैं गया तो मैं उसके यूनिवर्सिटी गया, उसके रूम में गया तो देखा कि जो गांठ में उस कपड़े पर बांध के आया था वो खुली नहीं थी। तो मैंने कहा बिटिया ये पढ़ी नहीं? नहीं पापा, समय नहीं, मैं पढ़ लूंगी। फिर 1 साल बाद गया, वो किसी काम से परेशान थी, एक विषय में उसके थोड़े नंबर कम आए थे, उदास थी। तो मैंने उसका कोई बात नहीं, तुम्हें मानस पढ़नी चाहिए थी। उसने कहा जी, उत्तर नहीं दिया। तो मैंने उसको कहा कि बेटिया 3 बार मैंने तुम्हें बोला मानस पढ़ लिया करो। तो उसने बड़े सकुचाते हुए मुझे कहा अच्छी बात है पापा, पर जिस व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी को एक्साइल दे दिया, वनवास दे दिया, आप सोचते हो कि वो मुझे बता देंगे, उनकी कहानी बता देगी? तो मैंने उसको कहा कि ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी, भगवान ने कभी हमारी माता को वनवास नहीं दिया। ये तो जब बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और सनातन धर्म की बहुत सारी प्रतिभाएं उधर गईं, तो उन्होंने विशेष रूप से राम की कहानी में शंभूक का वध और माता सीता के निर्वासन का प्रसंग जोड़ा। तीनों लोकों के मंगल के लिए अपने कंठ में विष धारण करने वाले शिव को गंजेड़ी और नशेड़ी बताया गया। अपनी 12 वर्ष की आयु में पूरे ब्रज को सबसे बड़ी आंधी पानी से, बाढ़ से बचा लेने वाले योगेश्वर कृष्ण को नचनिया बना दिया गया। तो दोस्तों, ये वो वीडियो था जो कुमार विश्वास साहब ने गुजरात में एक अपने अपने राम नामक कथा में कहा। वो क्या कह रहे हैं आपने सुना। अब इसमें 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल कि उनकी बेटी जिसको वो विलायत पढ़ने के लिए भेज रहे थे और वो उनको उन्होंने रामायण यानी रामचरितमानस दी और बेटी ने नहीं पढ़ी, और जब नहीं पढ़ी तो उन्होंने 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, और 3 बार के बाद ही जब बेटी ने नहीं पढ़ी तो बेटी का जो सवाल था वो मार्मिक था। बेटी ने कहा कि जिस पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास के लिए भेज दिया हो या घर से निकाल दिया हो, वो मेरा क्या भला करेगा। कुमार विश्वास इस बात को कह नहीं पाए प्रॉपर, लेकिन उन्होंने कही, हालांकि और इसको बेहतर बेटी ने जो कही होगी वो नहीं कह पाई इस बात को। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो बताया, तो पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ उस बेटी को कि जिस बेटी ने इतनी हिम्मत दिखाई और ये कहने की कोशिश करी कि जो राम अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दे वो मेरा क्या भला करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज कुमार विश्वास साहब की बेटी ने शिक्षा अर्जित की और वो लंदन में पढ़ाई कर रही है, तो उन्होंने
इस पर सवाल खड़ा किया राम पर। हालांकि उनके पिताजी क्योंकि बड़े विद्वान हैं और हिंदी के बड़े वक्ता हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी को कैसे सेटिस्फाई किया होगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं वहां पर था नहीं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में जो बेटी और बाप का संवाद है उसमें एक बात तो तय है, वो ये है कि बाप 17.5 साल की बेटी ने बाप की किन बातों को किन परिस्थितियों में कैसे स्वीकार किया होगा, ये विचारणीय प्रश्न है। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे खड़ा करता हूँ, अगर ये वीडियो मेरा कुमार भाई तक पहुंचे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के, उनका गाँव नवादा, मेरा जहीराबाद है, दोनों पड़ोसी हैं हम लोग, मैं भी कभी हूँ वो भी कभी हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त उस बेटी के मन मस्तिष्क में सवाल उठा, उस बेटी के मन मस्तिष्क में जिसके दादा हिंदी के प्रोफेसर थे चंद्रपाल शर्मा, वो उनको रामायण गीता कंठस्थ थे, जिनकी दादी रामायण से बहुत प्यार करती है, गीता से बहुत प्यार करती है, जिनके पिताजी राम का बड़ा सम्मान करते हैं, अगर तीसरी पीढ़ी में आकर के एक बेटी ये कहती है, जिसके घर का माहौल रामायण में हो, जिसका घर का माहौल राम में हो, उस घर की एक बेटी ये कहती है कि जो पति अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दे, वो आप मेरा क्या काम करेगा, वो मेरा क्या भला करेगा। तो आप समझिए कि जो बात हमारे पुरखों ने कही थी कि जिस दिन आपकी विचारधारा, यानी बुद्ध की, कबीर की, नानक की, रैदास की, फूले की विचारधारा उनके घर तक पहुंच जाएगी, समझना कि आपका आंदोलन सही दिशा में है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो कोटेशन कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो बोलेगा। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो आपकी विचारधारा, हमारे पुरखों की विचारधारा अब उनके घरों तक पहुंचने लगी। जो कुमार विश्वास कभी हिंदू कभी सम्मेलनों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन जब उनको ये लगा कि हिंदू धर्म खतरे में, उनकी खुद की बेटी राम के खिलाफ बगावत कर रही है, तो उनको अपने अपने राम करना पड़ा। आप समझिए इस बात को, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं इस वीडियो में कि मेरी गुरु मेरी बेटी है। यानी कि उससे पहले उनको पता नहीं था, उससे पहले उनको पता नहीं था कि इस देश के अंदर कितनी महिलाओं को, कितनी बेटियों को दासी प्रथा के आधार पर उनका शोषण हो रहा है। इससे पहले उनको पता नहीं था कि धर्म के आधार पर इस देश की आधी आबादी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया। इससे पहले उनको पता नहीं था कि कितनी धर्म ग्रंथ हिंदुओं के ऐसे हैं जिसमें कि औरतों को, सूत्रों को शिक्षा नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में उनको शिक्षित होने का जो है वो अवसर मिला। लेकिन उनकी बेटी, चूंकि उनकी बेटी थी, तो उसने कहा कि मैं राम को इसलिए नहीं मानती कि जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, मैं उसको क्यों स्वीकार करूं। तो कुमार साहब के पेट में दर्द हुआ और वो कभी सम्मेलन छोड़ करके लगे कहां, अपने अपने राम करने में। हालांकि तमाम लोगों को पता है फंडिंग कहां से हो रही है, कौन फंडिंग कर रहे हैं, हम इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते। कुमार भाऊ आम आदमी पार्टी के नेता भी रहे, और वो आम आदमी पार्टी से क्यों निकाले गए, क्या निकाले गए, मेरे भी आम आदमी पार्टी में बहुत सारे मित्र हैं। वो जो बात अगर वो बताते हैं, अगर हम उस पर डिस्कस करें तो लंबा डिस्कस हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुजन समाज के महापुरुषों से संबंधित है, वो ये है कि आपकी विचारधारा अब उनके मनुवादियों के घर तक पहुंच रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण कुमार विश्वास भाऊ है, जिसको कभी सम्मेलन छोड़ करके आज की तारीख में अपने अपने राम करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनकी बेटी जो है वो राम को नकार रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, कुमार भाऊ मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, अगर आपको मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक सवाल कर रहा हूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार तो स्त्री को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, स्त्री को तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को लंदन में पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब आप सनातनी परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हो, हिंदू धर्म का उल्लंघन कर रहे हो। और उल्लंघन कर रहे हो तो इसका मतलब आप सनातनी नहीं हो, अपने धर्म ग्रंथों का उल्लंघन कर रहे हो। क्योंकि आपकी बेटी पढ़ रही है, शिक्षित हो रही है, ये वही काम कर रही है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि देश की आधी आबादी को शिक्षित होने का अधिकार है। और इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को शामिल किया, उससे पहले किसी संघ में महिलाएं शामिल नहीं होती थी। तो आपकी बेटी वो काम कर रही है जो बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने किया। लेकिन मुझे अच्छा लगता कि जब आपकी बेटी ने राम पर सवाल खड़े किए तो आप उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के लिए देते कि बेटा अगर आप तू लंदन में पढ़ रही है तो इस आदमी की वजह से पढ़ रही है, माता सावित्रीबाई फुले की वजह से पढ़ रही है और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की वजह से। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारे पुरखों ने कहा है, मैं तमाम बहुजन समाज से को संबोधित करते बात कर रहा हूं, हमारे पुरखों ने कहा है कि आप ब्राह्मण पर कुछ भी कहिए वो नहीं बोलेगा, लेकिन जब आप धर्म पर बोलेंगे तो वो बोलेगा, क्योंकि उसका धंधा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुमार भाऊ हम आपका सम्मान करते हैं, और मैं बुलंदशहर का होने के नाते आपसे सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि आप अपनी उस बेटी का, मेरी भतीजी का एड्रेस अगर हो सके तो हमें अवेलेबल कराइए, वो कहां पढ़ती है। मैं उसको मनुस्मृति भेजूंगा, मैं उसको वो तमाम धर्म ग्रंथ भेजूंगा जो उसको ये बताएंगे कि बेटा अगर तू लंदन में पढ़ रही है तो ये अपने अपने राम की वजह से नहीं पढ़ रही है। अगर तू लंदन में पढ़ रही है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से पढ़ रही है। राम और राम के जैसे लोगों ने तो इस देश के अंदर सीता को कहां निकाल दिया, घर से बाहर। अभी मैं इसमें बाद में आऊंगा,
और तमाम मनुस्मृति और दूसरे ग्रंथ जो थे उन्होंने क्या कहा कि महिला नरक का द्वार है, और ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। तो ये कुमार भाऊ को ये बताना चाहिए था, लेकिन आप नहीं बता पाए, आपकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि आप जिस कुल से, जिस खानदान से, जिस परंपरा से आते हैं, आपके यहाँ मजबूरी हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप उसका एड्रेस बिटिया का हमें दीजिए, हम सह सम्मान हाथ जोड़कर के तमाम धर्म ग्रंथ उस तक पहुंचाएंगे, ताकि क्रांतिकारी बेटी विश्व में पैदा हो सके, ये कहेंगे मैं कुमार विश्वास की बेटी हूं और मैं उस धर्म को नहीं मानती जो महिलाओं को अपमानित करता हो। ये बात यहाँ कंप्लीट हो जाए। अब ये दूसरा सवाल जुड़ता है, कुमार भाऊ ने कहा कि राम ने तो कभी हमारी माता सीता को घर से बाहर नहीं निकाला। दूसरा सवाल वो जोड़ रहे हैं कि बुद्ध के समय पर जब बुद्ध धर्म यहाँ आया, बुद्ध आए, तो जो सनातनी परंपरा के लोग थे, जो हिंदू परंपरा के लोग थे, जो बुद्ध के धर्म में स्थापित हुए, उन्होंने सम्मुखबद्ध और तमाम जैसी चीजें जो है वो सीता का गृह त्याग जैसी चीजें जो वहां पर लिखी। तो मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं, हमारे पूर्वज तो आज तक ये बताते रहे कि पहले बुद्ध आए, रामायण और तमाम ग्रंथ जो है वो बाद में लिखे गए, बुद्ध के आने के बाद लिखे गए। लेकिन चलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आपने ये दो बातें तो स्वीकार की। आपने कम से कम आधी रामायण को तो बुद्ध के बाद स्वीकार किया, और मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिन के बाद में आप हो सकता है कि पूरी रामायण को ये कह दें कि ये पुष्पमित्र शुंग के बाद में लिखी गई है, ताकि आपको भी सच्चाई पता है। लेकिन आप आधी अधूरी सच्चाई स्वीकार करें, पूरी सच्चाई स्वीकार जो है वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन सहसम्मान में आपसे एक बात कहना चाहता हूं कुमार भाई, कि आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि जिस समय बुद्ध के काल में आज से 2500 साल पहले जो लोग सनातनी परंपराओं को छोड़ करके और बुद्ध के धर्मों में चले गए, बुद्ध के रास्ते बताए हुए रास्ते पर चले गए, और उन्होंने जाकर के रामायण में 2-3 चीजें जोड़ दी, 4 चीजें जोड़ दी, वो लोग कौन थे? और इस बात का प्रमाण क्या है आपके पास में कि बुद्ध के काल में जोड़ी गई ये बातें? अगर मैं मान भी लूं कि चलो आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि वो लोग कौन थे? लिखने पढ़ने की कला किनके? आप ही के लोगों के तो हाथ में थी, हमारे लोगों के हाथ में तो थी नहीं। बुद्ध आए, उनके धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तब हमारे लोगों को धर्म में शामिल होने का अधिकार मिला। पहली बार बुद्ध के काल में हमको शामिल होने का मिला। आपने कहा कि जब बुद्ध के काल में ऐसे लोग आ गए जिन्होंने क्या नाम है कृष्ण को नचनिया कह दिया, जिन्होंने विष्णु को क्या नाम है शंकर को भंगेड़ी कह दिया, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। अरे भाई 2500 साल पहले लिखा गया, लिखा किसने ये बताओ? कौन से लोग थे वो जरा ये भी बताओ। अरे हमारे हाथ में तो 70 साल पहले कलम आई है, वो तुम्हारे ही लोग थे। इसका मतलब सारे ब्राह्मण भी बुरे नहीं है, कुछ ब्राह्मण ऐसे भी थे, अगर मैं आप ही की बात मान लूं, कि जो जिनका दम घुट रहा था उस समय पर, यानी कि आप अपने ही पुरखों की लेखनी पर सवाल खड़े करो दूसरे तरीके से मैं कहूं। और अगर दूसरे तरीके से मैं कहूं कि बुद्ध के समय पर जो बातें कही गई, मैं तो ये सीधी सी बात जानता हूं, मैं तो साइंटिफिक व्यक्ति हूं, कि लगभग 2100 वर्ष पहले कागज की उत्पत्ति हुई। और बुद्ध के काल में तो ये कहा जाता है, जो पूरी त्रिपिटक में है, कि बुद्ध के काल पर जो बुद्ध कहते थे वो सिर्फ रटा जाता था, यानी याद किया जाता था, लेखनी नहीं थी। तो फिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने बुद्ध से पहले आधी रामायण लिख दी और बुद्ध के बाद में आधी रामायण लिखी? लेखनी थी नहीं। और अगर कहीं लिखी गई तो मुझे बताओ कुमार भाऊ, वो कौन से पत्र थे, कागज था, पत्ते थे, क्या था, धरती थी, शिलालेख थे, क्या था? वो कुछ होगा, हवा में बातें सारी कर रहे हो। अरे आपकी बेटी ने इतना अच्छा काम किया है, उसने पहली बार किसी बेटी ने हिम्मत दिखाई है, ब्राह्मण समाज की बेटी ने, जो कह रही है कि राम जो है वो इतने अच्छे बुरे थे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे थे कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दिए। बच्चों पर बंदिश मत लगाइए, उस बेटी का हमें बता दीजिए, हम सम्मान करते हैं अपनी भतीजे को, हम भेजेंगे उसको, हम उसको भेजेंगे क्या? मनुस्मृति। हम उसको तमाम धर्म ग्रंथ भेजेंगे जिसमें बताएंगे कि अगर देश के अंदर पहली बार किसी ने सम्मान किसी को दिया तो वो बुद्ध थे, कबीर थे, नानक थे, रैदास थे, फूले थे, साहू महाराज थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए, महिलाओं की आजादी के लिए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हम बताएंगे कि आपके सही माने में आपकी जो विचार है उस विचार से ये लोग मेल करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने भर का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कुमार भाऊ और उनकी बेटी को मैं साधुवाद दे सकूं, और कुमार भाई जो बेटी से प्रेरित होकर के आज अपने अपने नाम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता कि अगर वो कभी देवदासियों की पीड़ा को समझते, कभी इस देश के अंदर बहुत सारी जो महिलाओं का धर्म के नाम पर शोषण हुआ, बलात्कार हुए, उनकी हत्या कर दी गई, उन पर भी कोई ब्लॉग दिखते तो मुझे अच्छा लगता। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि मैं आपको इस सच्चाई से अवगत करा सकूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए, और हाँ स्टार भेजना मत भूलिए, हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलूंगा किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते हैं राहुल बोलते।